तो स्टूडेंट्स अब हम देखने जा रहे हैं ये 11th और साथ ही साथ कंपटीशन लेवल के लिए जो केमिस्ट्री है उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत है नामकरण। और नामकरण के बेसिक पार्ट के बाद अब ये देखना जरूरी है कि वो हमने खंडों खंडों में देखा है, अब हम देखेंगे कि उसकी एक प्रैक्टिस, मतलब अचानक आपके पास कोई भी क्रियात्मक समूह आ जाता है तब आप उसका नामकरण कैसे करें। इसके पहले क्या होता था कि एक आपको संरचना दी जाती थी, स्ट्रक्चर, और उस स्ट्रक्चर में आप अपने नियम लगाते थे और उसका आईयूपीएसी नाम लिखते थे। लेकिन आज जो प्रैक्टिस सेशन है, इस प्रैक्टिस सेशन में पहले 12 क्वेश्चन है और इस पहले सेशन के अंदर इन 12 प्रश्नों में आपको नाम दिए गए हैं। हो सकता है कि जो नाम दिए गए हैं वो आपके साधारण हो सकता है कि वो क्या हो, आईयूपीएसी। ये आपको समझना है। इसमें स्ट्रक्चर भी बनाना है और यदि साधारण नाम है तो आईयूपीएसी लिखना है और यदि आईयूपीएसी है तो साधारण नाम लिखना है। ठीक है, तो एक एक को हम समझते हैं। सबसे पहले हमारा टारगेट है क्लोरोफार्म और ये है लेक्चर नंबर 15। इस क्लोरोफार्म की बात करते हैं तो सबसे पहले नंबर 1, क्लोरोफार्म लिखा हुआ हम बार बार नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। नंबर 1 यानी क्लोरोफार्म के बारे में चर्चा है। क्लोरोफार्म की यदि हम बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर या फॉर्मूला आपको मालूम होगा, वो है CHCl3। तो यहां ऐसा लिख लें हम HCCl, Cl और C। और क्लोरोफार्म की जब बात आती है तो यह मालूम होना चाहिए कि क्लोरोफार्म एक क्या है, जहरीली गैस। गैस है कि लिक्विड है? क्लोरोफार्म सही मायने में एक लिक्विड है। होता ये, अच्छा एक बात ध्यान रखना, मैं भले यहाँ एक टॉपिक उठा रहा हूँ लेकिन उसके बारे में कुछ चर्चाएं भी करते जा रहा हूँ ताकि और भी चीजें हमारी शामिल हो जाएं। तो क्लोरोफार्म की खास बात है कि आपके पास ये एक बोतल है, इस बोतल में इसमें आपने उसको रखा है। तो वास्तव में ये पहले तो क्या है, एक द्रव है। ये द्रव जो है अगर यहां तक भरा हुआ है मान लें, ठीक है, और ये ढक्कन से अगर यहां पे कौन प्रवेश कर गया है, वायु, और यहां पर सूर्य देवता है और उसका प्रकाश भी यहां आ रहा है, तो ये जो क्लोरोफार्म होता है ये O2 से क्रिया करेगा, किसकी उपस्थिति में, HNO, कहने का मतलब सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। और ये खास क्वेश्चन है, जीके का भी क्वेश्चन है। यहां पर ये क्या बनाता है, ये बनाता है COCl2। क्या बनाएगा, CO, और इसका डायग्राम होगा OC सिंगल बॉन्ड Cl और C। इसे कहा जाता है फास्जीन गैस। इसे कार्बोनिल क्लोराइड के नाम से भी जाना जाता है, कार्बोनिल क्लोराइड के नाम से। ये बात क्लियर है? तो सबसे पहली बात, ये जो फर्स्ट हमने क्लोरोफार्म लिखा है उसका बेसिक फार्मूला क्या है, ये है CHCl3। इसकी खास बात, ये कौन सी अवस्था में है, इसमें जब कांच की बोतल के अंदर ये होता है और आधा भरा हुआ है तो यहां क्या है, O2। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ये क्रिया करके कौन सी गैस बना लिया, फास्जीन गैस होती है जहरीली। ये जहरीली होती है, कहने का मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम करती है। सांप नहीं भाई, सांस लेने में, है ना। अब तुम्हारी भी समस्या होगी भविष्य में, भले फास्जीन गैस नहीं आएगी लेकिन जो तुम्हारी सांस लेने में दिक्कत कर देगी। पर आधुनिक लड़कियां हैं, उनको क्या दिक्कत, कुछ नहीं, पढ़ के जा रहे, 5 दिन सुना देना, सो जा बोलना चुपचाप, ठीक है। ये अब यहां से मृत्यु तक हो जाती है, इतनी प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम किसकी वजह से होती है, ये जो कार्बोनिल समूह है ना उसकी वजह से होती है, ठीक है। चलो हम नामकरण की बात करते हैं। ये एक कार्बन है और ये 1 ही नंबर देंगे उसे, तो आईयूपीसी नाम होगा 111। ट्राई 3 है इसलिए ट्राई क्लोरो, और एक कार्बन है इसीलिए इसका नाम होगा मिथेन। ये कौन सा नाम है इसका, आईयूपीएसी नाम। ये बात पहले क्लियर है। अब हम चलते हैं इस क्लोरोफार्म के बाद अगले कंसेप्ट पे। मैं समझ रहा हूं कि पहले ही फोटोग्राफर तैयार है, बिल्कुल ऐसे निकाल के, ठीक, क्लियर। अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये हमारा क्लोरोफॉर्म का फर्स्ट आंसर क्लियर होता है। सेकेंड पॉइंट में हम आते हैं। सेकेंड आप देखेंगे गौर से, सेकेंड है हमारे पास क्लोरीटोन। तो क्लोरीटोन है क्या, पहले ये बता दो कोई क्लोरीटोन। देखे हो कभी क्लोरीटोन कैसे होता है? एसीटोन के साथ किसकी? क्लोरोफॉर्म के साथ किसकी क्रिया? देखें, ये आपके पास है एसीटोन, ये क्या है? तो इसमें हम क्रिया करते हैं, मान लो क्लोरीन की। कितने अणु लेके चलें? 3 अणु, मतलब 6 परमाणु हो गए। तो एक साइड के ये जो 3 हाइड्रोजन है, 3 क्या बना लेंगे? ये 3 क्या बना लिए इनने? और ये 3 आके यहां पर क्या जुड़ गए? Cl, CO, और ये हो गया CH। तो अब आप देखेंगे ये होगा 1 2 और ये, तो 1 नंबर पे कितने क्लोरीन है? तो 1 1 1 ट्राई क्लोरो, और ये क्या है? 2 प्रोपेनोन। और ये जो है यही जाना जाता है किसके नाम से? क्लोरीटोन के नाम से। ट्राई क्लोरो एसीटोन भी कह सकते हो। समझ पा रहे हैं? ये हो गया आपका कॉम्पिटिटिव। लेकिन 11th वाले के नजरिए से अगर वो 11th वाले इस लेक्चर को देखते हैं तो उनको इतना बस पता होना चाहिए कि ये फार्मूला होता है कौन सा? CCl3CO3, और इसका नाम लिखना, तो इसका नाम हो गया आपके पास में ये। तो ये हुआ आपका पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2। यहां कोई दिक्कत? लीजिए फिर चलते हैं पॉइंट नंबर 3 की ओर। पॉइंट नंबर 3 में हम चलें। यह है एथिल एल्कोहल। तो एथिल एल्कोहल हम जानते हैं कि C2H5OH होगा। अब इसका स्ट्रक्चर आप जानते हैं, कुछ इस तरह किससे टूटेगा। और इसके आईयूपीएसी नाम की बात करें तो 1 और 2, तो बोलो क्या होगा? 1 एथेनॉल। याद होगा जब बेसिकली मैंने सिखाया था तो मूल शब्द, फिर प्राथमिक प्रत्यय, द्वितीयक प्रत्यय। अब मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूं, लेकिन फिर भी किसी को यहां दिक्कत जाए तो आप बता सकते हैं कि सर यहां पे ब्रेक कीजिए। फोर्थ आप देखेंगे 1 2 ट्राई नाइट्रोप्रोपेन। अब बात आती है यहां क्या लास्ट में क्या दिख रहा है? यानी कितने कार्बन? 1 2 3, नंबर दे दो, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 1 2। अब बात को समझना, 1 2 3, यहाँ एक पॉइंट गलत लिखा हुआ है, यहाँ ट्राई होना था। 1 2 3 ट्राई नाइट्रो। ट्राई नाइट्रो मतलब कौन है? NO2। कितनी बार? 3 बार। कहां कहां पे? तो यहां हो गया आपके पास NO2, ये हुआ NO2, और यही जो है ये इसकी स्ट्रक्चर। और ये जो दिया हुआ नाम है पहले से, ये क्या है? आईयूपीएसी नाम है। ऑलरेडी ये जो नाम है वो कौन सा है? आईयूपीएसी। अब पॉइंट नंबर 5, ट्राइक्लोरो एथेनल। तो आप यहां से पकड़े, उल्टा चलें। एथेनल क्या होता है पहले आप समझ लें। एथेनल यानी थोड़ा सा दिमाग लगा, अल आ रहा है, अल, यानी यहां CHO है, और ये कितने कार्बन है? 3 कार्बन। इसको आप एथेनल कहते, लेकिन उसके पहले क्या बोल रहा है? मतलब 3 क्लोरीन है। इसका मतलब ये जो 3 हाइड्रोजन होने चाहिए, यहां पर लगाएंगे हम, ये हो गया आपका ट्राइक्लोरो एथेनल का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब आ जाओ आयोडोफॉर्म। तो जैसे आपने क्लोरोफॉर्म बनाया था बिल्कुल सेम वैसे आंसर नंबर 6 CH आप उससे I3 कर दीजिए। क्लोरोफॉर्म में CHCl3 था, आयोडोफॉर्म है तो
और स्ट्रक्चर बनाना सी में ये 4 बंद, ये हुआ आई 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 और ये हुआ यहां पर ब्रैकेट और ये 1, इसका नाम होगा 1,1, ट्राई आयोडो, ट्राई आयोडोर एक कार्बन है इसीलिए मेथेन। कोई दिक्कत? अब हम देखते हैं नेक्स्ट, किसका? आयोडोफॉर्म सामान्य नाम ही है, ट्राईक्लोरो एसिटिल्डिहाइड, ट्राईक्लोरो एसिटिल्डिहाइड, क्योंकि एसिटिल्डिहाइड सामान्य नाम है और उससे ये बना हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत होगा भी तो नहीं बोलना, टाइम बचता है। हाँ, उसको आप ऐसे कह सकते थे आप, एथिल ट्राइनाइट्रेट। ओ, कौन सा वाला? ये ना, प्रोपिल ट्राइनाइट्रेट, प्रोपिल ट्राइनाइट्रेट, नाइट्रेट नहीं, नाइट्राइट बोलना है, नाइट्राइट, NO2 है। ठीक है, नाइट्राइट। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? हम पॉइंट नंबर कहां तक पहुंचे हैं? 6। अब पॉइंट नंबर आप देखेंगे यहां पर 7। अब हम देख रहे हैं इसका पॉइंट नंबर क्या? 7। ठीक है, तो इस पॉइंट नंबर 7 की यदि आप बात करते हैं तो पॉइंट नंबर 7 में लिखा हुआ मार्स गैस। मार्स गैस का मतलब होता है दलदली गैस, दलदल में पाई जाने वाली गैस, और मार्स गैस होती है मेथेन। ये, और मेथेन खुद एक आईयूपीएसी नाम ही है। मेथेन जो है वो क्या है? आईयूपीएसी नाम है। मार्स गैस दलदल में पाई जाने वाली गैस। अब आ जाए पॉइंट नंबर 8, एसिटिक अम्ल। सभी जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी, और इसका जो आईयूपीएसी नाम है वो है एथेनोइक अम्ल, और इसे आप पहचानते हैं किसका के नाम से? सिरका। सिरका का उपयोग किसमें होता है? किस रूप में होता है? परिरक्षक, हाँ, खाद्य पदार्थ के रूप में। ठीक है, यानी कि अचार जो है वो खराब होने से बचाता है। एक नमक का ये काम है, नमक ज्यादा डाला जाता है, और एक, पर ये डाले ही ये जरूरी नहीं है मार्केट में जल्दी खट्टापन लाने के लिए, क्योंकि जैसे ही सीजन आता है आम का, सबको अचार बहुत जल्दी चाहिए। सही माने में जल्दी अचार कहाँ खट्टा हो जाएगा, और वो काटते हैं और थोड़ा एसिड डाल देते हैं, ये वाला, खुश खाने वाले, क्या बेहतरीन स्वाद है, उनको क्या पता अम्ल ही चाट रहे हो, जबकि कोई खट्टापन वहां आम का नहीं रहता है। अब देखिए, अब फॉर्मिक अम्ल क्या है? तो फॉर्मिक अम्ल यानी HCOOH, आपको याद आना चाहिए फॉर्मिक अम्ल, चींटी, लाल चींटी जो काटती है, तो लाल चींटी का इंग्लिश में जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? फॉर्मिका है, और उसके किस में पाया जाता है? ये डंक में। उस फॉर्मिका के आधार पे इसका नाम क्या है? फॉर्मिक एसिड। इसका आईयूपीएसी जो नाम है वो होगा मेथेनोइक। किसी स्टूडेंट्स को किसी नाम में अगर कंफ्यूजन लगता है तो आप मेरे को ब्रेक कर सकते हैं कि सर ये वाली बात नहीं समझ आई। ठीक है, 10 2 ब्यूटेनोन। अब ब्यूट दिख गया ना, पहले उधर कुछ भी दिखे, ब्यूट दिख गया मतलब 4 कार्बन तो कंफर्म है। नंबर दे दें 1 2 3 4। अब 2 में क्या करना है आपको? नॉन, ओन यानी कीटोन, तो ये दूसरा कार्बन सही मायने में क्या है? कीटोन है। हो गया, ये स्ट्रक्चर हो गया आपका, यही तो है 2 ब्यूटेनॉल। खत्म। अब आ जाओ पॉइंट नंबर डाई एथिल कीटोन। तो भाई ये हो गया आपके पास कीटोन, डाई एथिल मतलब यहां भी C2H पर, ये 11 है डाई एथिल कीटोन, मतलब इस कीटोन में 2 बार एथिल। अगर इसका आईयूपीएसी नाम आपको लेना है तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5, ये तो बीच का कीटोन था, तो 1 2 3 4 5, तो ये 3 नंबर पे ऑन है ना, और कुल कितने कार्बन है? 5, तो इसका नाम हो जाएगा 3 पेंटेनोन। 3 पेंटेनोन ये इसका नाम होगा। ये पॉइंट। अब बात आती है पॉइंट नंबर 12, एथिल
साइनाइड। तो एथिल साइनाइड कहने का मतलब C2H5Cl, ये 12वें का आंसर। अब इसका आईयूपीएसी नाम, तो बोलिए क्या होगा? प्रोपेन नाइट्राइल। अब किसी को कंफ्यूजन हो तो बताओ, पक्का कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? तो ये हुआ प्रोपेन नाइट्राइल, ठीक है। अब हम ये देखते हैं 5 एग्जांपल्स फिर हैं जिसमें स्ट्रक्चर आपको दिए हुए हैं और बनाना है आपको आईयूपीएसी नाम। तो देखें, सबसे पहले में देखें, आप ये जानते हैं आईयूपीएसी नाम के लिए पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करना है, श्रृंखला में फिर कार्बन का अंकन करना है, और फिर नाम देते समय पहले प्रतिस्थापन समूह, मूल शब्द, प्राथमिक प्रत्यय, द्वितीयक प्रत्यय, 4 स्टेप में कहानी समाप्त। अब देखो यहां से, अब देखें लंबी श्रृंखला ये एक है, यूं चली यूं चली यूं चली, कुल मिला के वो एक ही है, दिखने में ऐसी लग रही है। तो अब बताओ इसका नाम 1 2 3 4 5 6 यानी कि हेक्स, और सिंगल बंद यानी कि एन, ये हो गया आपके पास हेक्सेन, ठीक है। अब यहां क्रियात्मक समूह दिखा आपको 1 2 3, बोलो क्या लिखूं? 3 कार्बन है इसलिए प्रोप। अब प्राथमिक प्रत्यय, तो 2 नंबर पे क्या है? इन, प्रोप टू इन, 1 ऑल, ठीक। ये होगा इसका आईयूपीएसी नाम। किसी को कंफ्यूजन, कुछ दिमाग में कोई उलझन चल रही हो? पक्का ना? और मान लो चल रही हो तो 11th के जो धीरे धीरे बने हुए लेक्चर्स हैं आप उनको देख लेना, ठीक है। अब इसका तीसरा, ऐसा ही लगता है कि मैं ही जवाब दे रहा हूं, तो आप लोग क्या करोगे? चल दे दो, बता इसका नाम बोलो। वन क्लोरो प्रोप प्रोप टू इन, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। यूं बना 1 2 एंड 3, 1 क्लोरो प्रोप और 2 इन, ठीक है। अब यहां आ जाओ, हाँ 1 2 3 एंड 4, तो 3 ब्रोमो, 1 2 3 एंड CHO के कार्बन को भी गिनेंगे, ब्यूट 1 अल, या इतने को लिख सकते हो 1 ब्यूटेनल। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? हाँ। अब नेक्स्ट देखें, ये बोले उसका नाम, नहीं दिख रहा? नहीं, अच्छा मैं कुछ, हाँ हाँ 4 मैथिल पेंट पेंट टू ओन, सही है। अब कैसे सही है देखो, ये हो गया आपके पास मुख्य श्रृंखला, फिर हो गया 1 2 3 4 एंड 5, तो 4 पे कौन जुड़ा है? मैथिल, और 1 2 3 4 5 है तो पेंट, 2 पे कीटोन है मतलब ओन है, तो 2 पे क्या आ गया? ऑन, करेक्ट, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर दिए हुए हैं और आपने इसका बनाया है आईयूपीएसी नाम। अब इस क्वेश्चन में नामकरण की बात होगी तो इसमें आपको लंबी श्रृंखला चुनना है। तो ये देखो कि एक कोने से चलो और दूसरे कोने तक, ज्यादा से ज्यादा कार्बन कहां है? तो सीधे में है क्या? ऐसा सही है क्या? देखो ओए, कार्बन की लंबी श्रृंखला, उसके अलावा कोई और नहीं है। अब हमको क्या करना है? कार्बन को नंबर देना है। अब इसका तरीका मैंने आपको बताया था, बाएं से दाएं चलो या दाएं से, जहां से पहला ब्रांच निकल जाए, शाखा जल्दी मिलना चाहिए। तो यहां से चलने पे 1 2 3 पे मिली, 1 2 3 4, तो सही कौन सा है? तो चलो
दे देते हैं उसको नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। चलो अब कितना मेहमान है, कौन मेहमान है देखो, तीसरे पे मैथिल है, पांचवे पे भी और छठवें पे भी, लेकिन चौथे पे 2 कार्बन, मतलब क्या है। तो मेहमानों को नाम देते समय एबीसीडी का उपयोग करते हैं। तो पहले चौथे नंबर पे क्या हो जाएगा, 4 एथिल कॉमा 3 5 6 3 5 6 ट्राई मैथिल, और 9 है तो नोनेन। ठीक, कोई दिक्कत। इसी तरीके से एक स्ट्रक्चर लेकर चलते हैं। हाँ, इसका बता दीजिए कितनी ब्रांचेस हैं। इसमें ब्रांच ही नहीं है, नहीं है मतलब 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या आएगा ये हेप्टेन हुआ। अच्छा, बताओ क्या होगा ये। 1 2 3 1 मैथिल साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, अच्छा बताओ। 1 2 3 4 1 2 डाई क्लोरो साइक्लो ब्यूटेन। ठीक, तो इस तरह से ये नामकरण की कुछ प्रैक्टिस है।